साथियों, हमारा पातंजलि योग दर्शन पर विषय चल रहा है। हम पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद के 16वें सूत्र को आज समझेंगे। 16वें सूत्र में क्या गहरा सूत्र है और उसकी क्या गहरी व्याख्या है, तो समझते हैं 16वें सूत्र को। जिस तरह दिन नहीं रहा उसी तरह रात्रि भी नहीं रहेगी। जिस तरह सुख नहीं रहा उस तरह दुख भी नहीं रहेगा। जबकि आप ये समझिए, जब जब दुख ज्यादा गहरा होगा, यानी जितनी जितनी गहरी रात होगी, सवेरा उतना निकट होगा। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा पातंजलि योग दर्शन पर विषय चल रहा है। हम पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद के 16वें सूत्र को आज समझेंगे। 16वें सूत्र में क्या गहरा सूत्र है और उसकी क्या गहरी व्याख्या है, तो समझते हैं 16वें सूत्र को। हेयम दुखम अनागतम। तो साथियों, हेयम दुखम अनागतम, इसके जो है सभी शब्दों के अर्थ समझते हैं पहले, फिर उसके बाद इसकी गहरी व्याख्या समझते हैं। यानी हेयम, जो हेय है यानी त्यागने योग्य है। क्या त्यागने योग्य है? दुखम, यानी जो दुख त्यागने योग्य है। और तीसरा शब्द है अनागतम। तो अनागतम यानी जो अभी आया नहीं है, आने वाला है। तो इस सूत्र की गहरी व्याख्या समझते हैं। यहां ऋषि हमें बता रहे हैं, कहना चाहते हैं हमें कि जो दुख जा चुका है, जो दुख के क्षण गुजर चुके हैं, तो अब उन दुख के क्षणों को पकड़े रहने से वो दुख खत्म नहीं हो जाएगा, बल्कि वर्तमान में हम उस दुख को पाले रखेंगे। यानी जो संकट, जो दुख हम झेल चुके हैं, हमारे साथ गुजर चुका है, वो त्याग देने योग्य है। उसको पूरी तरह त्याग देना चाहिए। जैसे हमारे कोई प्रियजन चले जाते हैं, इस संसार में हमारे कोई प्रिय व्यक्ति नहीं रहते, या कोई ऐसी दुखद घटना जो हमारे साथ घट चुकी है, बार बार उन स्थितियों को याद करने से हम सिर्फ दुख ही प्राप्त करेंगे। इसलिए जो दुख गुजर चुके हैं, हमें पहले दुख मिले हैं, वो पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, हमने भोग लिए, वो नष्ट हो गए। तो साथियों, जो गुजर चुका है, जो अब नहीं है, उसे हम अपने मन में रखकर धारण किए रहेंगे तो वो दुख का कारण होगा। इसी तरह वर्तमान में जो हमारे साथ दुख चल रहे हैं, वो भी हमेशा रहने वाले नहीं हैं। वर्तमान में जो भी हम स्थिति फेस कर रहे हैं, दुख की स्थितियां फेस कर रहे हैं, परेशानी फेस कर रहे हैं, तो वो निश्चित जानिए वो हमेशा रहने वाली नहीं है, क्योंकि खुशियां भी हमेशा नहीं रही, तो ये दुख के क्षण भी हमेशा रहेंगे नहीं। जिस तरह दिन गुजर जाने के बाद रात्रि आती है, जिस तरह दिन नहीं रहा उसी तरह रात्रि भी नहीं रहेगी। जिस तरह सुख नहीं रहा उस तरह दुख भी नहीं रहेगा। जबकि आप ये समझिए, जब जब दुख ज्यादा गहरा होगा, यानी जितनी जितनी गहरी रात होगी, सवेरा उतना निकट होगा। तो यानी वर्तमान में जो आप दुख झेल रहे हैं, और वो जितना कठिनाई से झेल रहे हैं, जो बहुत कठिनाई भरा है, तो समझिए वो जितनी कठिनाई भरा है उतना ही उसका अंत भी निकट है। तो वर्तमान में जो दुख आप झेल रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उनका भी त्याज्य करना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा रहेंगे नहीं। अब ऋषि कह रहे हैं अनागतम, यानी जो दुख अभी आए नहीं है, जो आएंगे, भविष्य में आएंगे, भविष्य में आ सकते हैं, उन दुखों को हम रोक सकते हैं। उन दुखों को हम किस तरह रोक सकते हैं? जैसे जब कभी बारिश होती है, हम छाते का प्रयोग करते हैं,
अपना बचाव पानी से कर लेते हैं, हम भीगने से बच जाते हैं। इसी तरह जो भी हमारे साथ सिचुएशन आती हैं, परिस्थिति आती हैं, परेशानी आती हैं, उन्हें हम अपनी व्यवस्थाओं को करके उनसे हम निजात पा सकते हैं, उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो यहां जो अभी दुख आए नहीं है उनसे हम कैसे छुटकारा पाएं? तो उसके लिए हमें उस अवस्था में जाना पड़ेगा जो हमारे पुराने पैटर्न बने हुए हैं वो पुराने पैटर्न टूट सके। और वो पुराने पैटर्न टूटते हैं मेडिटेशन की, ध्यान की गहरी अवस्थाओं में जाके। और जब जब हम ध्यान की गहरी अवस्थाओं में जाते हैं, हमारे थॉट्स, हमारे विचार एकाग्र होते हैं, विचारों का प्रवाह धीमा होता है, तो उस क्षण हमारे पुराने पैटर्न टूटते हैं और हमारे नए पॉजिटिव पैटर्न बनते हैं। जो जितनी भी नेगेटिविटी हमारे अंदर भरी हुई है वो सब ध्यान की इस स्थिति में बाहर होने लगती है, तिरोहित होने लगती है। तो साथियों, अधिक से अधिक मेडिटेशन करें। मेडिटेशन एक ऐसा रामबाण सूत्र है, एक रामबाण उपाय है जो कि आपके आने वाले दुखों को, आपके आने वाली समस्याओं को जो बीज रूप में आपके अंदर पड़ी हैं, आपके अंदर रोपित हुई हैं, वो अंकुरित होने से पहले नष्ट हो जाएं। तो यही काम करता है ध्यान। और जब हम परम अवस्था में पहुंचते हैं, ध्यान की जब परम अवस्था होती है जिसे समाधि की अवस्था कहते हैं, जहां आपने पीछे वर्णन सुना निर्बीज समाधि का, जहां सारे बीज समाप्त हो जाते हैं, यानी कि थॉट पूरी तरह एकाग्र हो जाते हैं, विचारहीन हो जाते हैं, हमारे पास कोई थॉट नहीं रहता, हम पूरी तरह शून्य हो जाते हैं। तो जिस क्षण हम शून्य होते हैं, हम टाइम से बाहर हो जाते हैं, समय से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि समय वहीं गति करता है जहां हमारे विचार गति करते हैं। जहां हमारे विचार स्थिर होते हैं तो समय स्थिर हो जाता है, टाइम की स्थिति अपने आप में स्थिर हो जाती है। टाइम अपने आप में कोई चीज नहीं है, टाइम निर्धारित होता है गति से, और वो गति अलग अलग चीजों की हो सकती है। यहां विषय चल रहा है थॉट्स का। तो जब हमारे अंदर थॉट्स पूरी तरह विलीन हो जाते हैं तो हम टाइमलेस पोजीशन में होते हैं, टाइमलेस कंडीशन में होते हैं। उस समय हम कई कई घंटों, कई कई दिन की समाधि की अवस्था में जब योगी उठते हैं तो उन्हें ऐसा आभास ही नहीं होता कि वो इतने दिन या इतने घंटे बैठे। उन्हें ऐसा प्रतीत होता अभी तो ध्यान पर बैठे थे। तो साथियों, अगर आने वाले दुखों को आप पूरी तरह से रोकना चाहते हैं, आने वाले कल को आप संवारना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका कल बेहतर बने, आप अपने भौतिक जीवन में निरंतर सभी कुछ अचीव करें, निरंतर विकास करें, तो साथियों उसके लिए मेडिटेशन बहुत ज्यादा आवश्यक है। जितना भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान की गहरी अवस्थाओं में जा सकते हैं। मैं तो सभी लोगों के लिए यही सजेस्ट करूंगा, यही सुझाव दूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को जो आध्यात्मिक नहीं है, सिर्फ भौतिक तल पर जी रहे हैं, उन लोगों को भी अगर 10-20 मिनट सुबह, 10-20 मिनट रात को सोते समय अगर वो मेडिटेशन, ध्यान जैसी क्रियाएं करेंगे तो वो अपने आने वाले कल को बहुत बेहतर बना सकेंगे, क्योंकि उनका फोकस बढ़ेगा, पुराने पैटर्न टूटेंगे। फोकस बढ़ने से वो अपने सारे कार्य और बेहतर तरीके से कर पाएंगे, सजग रह पाएंगे, हर विषय को ठीक से समझ पाएंगे, हर विषय का पूरी तरह से आनंद ले पाएंगे, पूरी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि जब हमारे विचार स्थिर नहीं होते तो हम भौतिक साधनों का भी पूरी तरह से प्रयोग करते हुए भी वहां प्रेजेंट नहीं होते और उसके आनंद से चूक जाते हैं। अगर आपको भौतिक जीवन में भी आनंद चाहिए, भौतिक वस्तुओं के भोगों का आनंद भी प्राप्त करना है, तो आपको आध्यात्म और मेडिटेशन ये अवश्य करना चाहिए। 10 मिनट, 20 मिनट जितना आप कर सकते हैं,
और इसका प्रभाव आपको तुरंत पहले दिन से ही महसूस होगा। महसूस करेंगे आप अपने आप को रिलैक्स होते हुए, अपने मन को शांत होते हुए, अपने विचारों को शांत होते हुए, डिप्रेशन से बाहर आते हुए और अपने आप को खुश रखने में कामयाब रखते हुए। तो साथियों, आज का विषय आप ठीक से समझ पाए होंगे, मैं ठीक से समझा पाया हूँगा। फिर भी कहीं समझने में कोई चूक रह गई हो, समझाने में कोई चूक रह गई हो, या कोई जिज्ञासा उत्पन्न हुई हो, कोई विषय, कोई प्रश्न आपके मन में उठा हो, तो वो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि मैं उसका निवारण कर सकूं, उसका उत्तर दे सकूं। आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, भौतिक जीवन में सभी कुछ अचीव करते हुए आध्यात्मिक शिखर छुएं, कामयाबियां छुएं, गहरी गहरी समाधि की अवस्थाओं को प्राप्त करें। इसी के साथ, इसी अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।